आप कल वहां पर थे, पीसीए स्टेडियम बुल्लापुर, तो वैभव सूर्यवंशी ने आपको देखा, वो जरा बताएं कि उस वक्त आपके दिल में क्या था। बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब वो आए, उन्होंने आपके पैर छुए, कहीं ना कहीं वो आपको भी कमजोर वो मोमेंट बना गया होगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, वो अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि हम अपने जो बुजुर्ग है, सीनियर्स है, एल्डर्स है, उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। और वही उन्होंने किया। सिर्फ मेरे पास ही नहीं आए थे वो, पास मेरे बाजू में संजय बांगर थे और जतिन सप्रू थे, उनके पास भी आए थे। और मुझसे थोड़ा सा रुककर मुझसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे कि मैं कुछ उनको बोलूं। शायद अपेक्षा कर रहे थे, मैं ये नहीं कहूंगा, तो शायद अपेक्षा कर रहे थे। तो मैंने उनको सिर्फ यही कहा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। क्योंकि जब वो लगे रहेंगे तो फिर वो बल्ला, मतलब बल्ला लगता रहेगा और छक्के भी लगते रहेंगे। तो यही है। मैं यही कहूंगा कि जो उनमें बच्चा है, वो बच्चा कभी बूढ़ा ना हो। भाई आईपीएल चल रहा है, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस, सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस हर मैच के अंदर एक नया रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के करीब। नसीम भाई आउटस्टैंडिंग टैलेंट। नसीम भाई आज के मैच के ऊपर भी जरा थोड़ा सा, और फिर वही, ये स्लॉगर नहीं है, हो क्या गया है इंडियन क्रिकेट में जो वैभव सूर्यवंशी ने तूफान मचा रखा है। देखिए, जब आप किसी के छक्के मारने की काबिलियत के बारे में बातें करते हैं, वो एक स्लॉगर का, ये स्लॉगर नहीं है। ये जो बच्चा है वो सीधे बल्ले से सीधे लॉन्ग ऑफ, ओवर द बॉलर हेड, लॉन्ग ऑन की तरफ इतने टेक्निकली परफेक्ट सिक्सर्स मारता है। और इतनी परफेक्शन बहुत बहुत कम देखने मिलती है। सूर्यवंशी ने सना भाई कल जो मास्टर ब्लास्टर किया है, और ऐसा राज को जो है वो कहते हैं ना पंजाबी च कंध ना लाया, दीवार के साथ लगा। उसके बाद वो उसकी मैं सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट ट्विटर के ऊपर, फॉर्मर ट्विटर और अब एक्स, उसके ऊपर कह रहा था हंग्री फॉर मोर। यार कितना को बच्चा हंग्री होना चाहिए। एक बच्चा है, 15 साल का है, 29 गेंदों पर 97 बना दिए हैं, ऑरेंज कैप होल्डर है राइट नाउ। मतलब अर्ज इतनी ही होनी चाहिए। सीख है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, या ठीक है ये ज्यादा हो रहा है। शेख भाई अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है कि जब मुझे उसकी ना दो बातें बड़ी अच्छी लगी। एक ये, उसने बोला मुझे नहीं पता था कि मैं क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। क्योंकि मैं, आप सोचिए ना, ये आप और मैं टीवी पे देख के सोच रहे होते हैं, हम बाकी पहलू पे लगा रहे होते हैं। इसका मतलब है उस लड़के का माइंडसेट उस वक्त यही था कि ये मेरे लिए Focused। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपनी टीम को उठाकर अगले स्टेज पे लेके जाऊं, यहाँ से हाँ। आगे लेके जाऊं, ठीक है। और उसके ज़हन में वो नहीं था कि मैं क्या कर लूं। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसने 97 पे भी आकर एक दो बॉलों का वेट नहीं किया कि मैं 100 करूं यार, खाता बढ़ाऊं अपना, उस पे मार गया। और जो उसने बाद में बात की कि सेंचुरी बनती रहती हैं, हाँ। इसका मतलब उसकी पॉइंट ड्यूरिंग प्ले भी वैसे ही था। और इस सीजन में 200 मिस किए, एक 93, एक 97। सबसे पहले तो मैंने अगर बैटिंग लाइनअप में देखता हूँ, आज जो दो टीमें खेल रही थी उसमें मैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग लाइनअप देख रहा था, और दूसरी जानिब में सामने सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप देख रहा था। मैं इधर पराग को एज ए कप्तान देख रहा था, उधर मैं कमिंस को देख रहा था। इधर मुझे सूर्यवंशी नजर आ रहा था, जसवाल को मैं ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में देखा। लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ बैटिंग को, क्योंकि उधर अभिषेक शर्मा आज के मैच शुरू होने से पहले लीडिंग रन स्कोरर था। वो ईशान क्लास की फॉर्म में, ईशान किशन क्लास की फॉर्म में, शानदार। लेकिन नसीम भाई उन्होंने बुरकस निकाल दिया, मोराल ही डाउन कर दिया उनका, इतना प्रेशर डाल दिया। आपने वो तो निकाल दिया ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बैलेंस कर रहा हूँ कि उस टीम में कौन कौन था। ट्रेविस हेड, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। शर्मा जो इस वक्त इंडिया का टॉप क्लास बैटर है और आज के मैच से पहले लीडिंग रन स्कोरर था। ईशान किशन, क्लासन, नाम अगर मैं देखता हूँ इधर, जोरेल कोई बहुत बड़ा नाम थोड़ी था जिसने 21 गेंदों पे 50 रन किए सूर्यवंशी के बाद। लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट डाल के गया सूर्यवंशी, 12 छक्के मार के, 334 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके, 29 गेंदों पे 97 करके, वो जो उसका जब बैटिंग चल रही थी तो मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कि मैं इसकी बैटिंग देख रहा हूं, तो मैं भी आपको यही कह रहा था कि मैंने इसकी बैटिंग अभी देखी। और मैं
3 बार मैंने रिकॉर्डिंग भी इसकी देख चुका हूँ नसीम भाई यार। अब्बास भाई बिल्कुल वो जिस जगह खड़ा होके फ्लिक करता है, जिस जगह से सामने मार देता है, जिस जगह से यूं मार देगा, अच्छा उसकी जो सबसे अच्छी चीज है ना, देखें जो इस एज के अंदर उसको दी हुई है, वो जहां मारने वाला गेंद होता है ना वहां मारता है। और अगर वो प्लान कर चुका होता है तो यार उसका जो फुटवर्क है ना, वो अपने पैरों को ऐसा भी एडजस्ट करके मार देगा, वो ऐसे भी एडजस्ट करके मार देगा। वो मकसद है हाथों से ही भी वो मार रहा है चारों तरफ, और उसके जो पैर है ना वो उसका बहुत साथ दे रहे हैं। आज मैं देख रहा था वो जिस तरीके से अपने पैरों को यूं खोल के उसने ऐसे सामने छक्का मारा तो पैर ऐसे खोला। बहुत से बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स हैं जो 10-10 बॉले जाया करते हैं 90 के ऊपर वाले पे। हाँ, ठीक है, नर्वस 90s में। नर्वस नहीं मतलब 100 बनाने में 10-10 बॉले यूज कर लेते हाँ, हैं। ठीक है, और वर्ल्ड कप के मैचेस में ही कर लेते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये माइंडसेट अब देखिए ना, आपको याद होगा संजू ने भी ये बात की थी, वो 80 पे आउट हुआ था, उसने कहा था यार कोई मसला नहीं है, मैं अब वही 2-4 बॉलें जो मैंने बचानी है 100 करने के लिए, हो सकता है वही 2-4 बॉलों की वजह से ही मैच बन पाए, और उनका वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऐसा ही बना था, याद होगा आपको, इंग्लैंड वाला। बना था। ठीक है ना। सो अब जो अगर सूर्यवंशी की सोच के पीछे भी एक बात है, उसने पिछले में 100 किया था और वो मैच एसआरएच जीता था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, जी जी जी। वो वहां पे भी इतने ही रन किए थे जितने रात को किए, लेकिन वो चेस हो गए थे। ठीक है, सो उसके माइंड में था कि मैं जितना भी मारना काटे, हालांकि जब वो आउट हुआ 8 ओवर में 125 रन थे, 125 बाद में 12 ओवर में 125 नहीं बन पाया, और 250 रन नहीं बने। नहीं बने। ठीक है ना। सो उसकी सोच है कि मेरे बल्ले पे बॉल आ रहा है, लग रहा है, 100 नहीं करना, मैंने आगे निकलना है, और 100 की सोच उसके माइंड में है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कल भी खेलेगा, परसों भी खेलेगा, उसके माइंड में 100 नहीं है। उसका माइंड में अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़का कुछ और ही सोचता है। अब सोचिए ना, 15 साल का नहीं, चलो अब 20 साल का समझ लो यार, उस बंदे के दिमाग में कुछ तो है। Man, what a baby monster we are actually looking at. शायद आप लोगों ने हिस्ट्री बनते हुए देखा होगा, लेकिन हिस्ट्री इन द मेकिंग आप लोग सही तरीके से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी वो कहते हैं ना, नेसेयर्स हैं, नहीं यार ये कर रहा है, नहीं यार अभी टाइम देना है, नहीं यार स्विंगिंग कंडीशंस, दिस एंड दैट। मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात करता हूं, इतना ही आसान होता, इतनी ही फ्लैट विकेट्स होती। यस, आईपीएल में फ्लैट विकेट्स होती हैं, बैटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सबके लिए होती। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि यशस्वी जायसवाल अपने T20 के चांस को दूसरे एंड से खड़ा हुआ देख रहा है, जाता हुआ टाटा बाय बाय कर रहा है। नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा होता है, स्ट्राइकर पे वैभव सूर्यवंशी होता है, और ये गेम एक तरफा हो जाता है। इस पूरे सीजन में 15 इनिंग्स, 15 मैचेस, 680 रन, द क्विकेस्ट टू 600 रन्स with an average of 45, with a strike rate of beyond and above and beyond of 242.85. बहुत सारे जो बल्लेबाज होते हैं ना, जिनको जो तेज खेलते हैं, उनको हम बोल देते हैं यार ये सिर्फ टुल्लेबाजी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्राइक रेट के ऊपर जरूर नजर डाला करें। 45.33 का स्ट्राइक रेट, मतलब एक बल्लेबाज अगर 242 के स्ट्राइक रेट से आपको 45 की एवरेज 15 मैचों में देके जा रहा है, तो भाई आप उसको मास्टर ब्लास्टर बोलो, आप उसको टेक्निकली स्किलफुल बल्लेबाज बोलो, ना बोलो, मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द नंबर्स एंड द बैटिंग इज राइट देयर फॉर एवरीवन टू सी। लेकिन नेसेयर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा इन बातों को कभी भी कुछ भी हो जाए नहीं मानने को। तो देखा आप सभी ने सुनील गावस्कर किस तरह से वैभव सूर्यवंशी को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने कल जब 97 रन की पारी खेली थी, वो भी सिर्फ 29 बॉल में। आपको बता दें कि जब वैभव सूर्यवंशी ग्राउंड पर टहल रहे थे, तब उसकी नज़र सुनील गावस्कर, संजय बांगर और जतिन चोपड़ा पर पड़ी, तो वो दौड़ते हुए गए और सुनील गावस्कर, संजय बांगर और जतिन चोपड़ा तीनों के जाके पैर छुए, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगी। उसके बाद जब मीडिया में सुनील गावस्कर से ये पूछा गया कि जब वैभव सूर्यवंशी आपके पास पैर छूने के लिए आए थे, तब आपने वैभव सूर्यवंशी को क्या कहा था, तो सुनील गावस्कर ने कहा कि हमने तो वैभव सूर्यवंशी को कहा कि लगे रहो। साथ ही उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा कि ये 15 साल का बच्चा जिस तरह से खेल रहा है, ये कभी बूढ़ा ना हो, ये इसी तरह जिंदगी भर खेलता रहे, और भी ना जाने क्या क्या सुनील गावस्कर ने कहा, वो सब आपने वीडियो में पहले ही देख लिया है।
वैसे वैभव सूर्यवंशी हैं इतने टैलेंटेड प्लेयर की कोई भी इस पर ऐसे ही बात करेगा। वैसे आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।